हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ की तैयारी। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वाणी एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, लेकिन इसकी प्रश्नावली 1.1 हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो आपके सामने है प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस। प्रश्नावली 1.1 में हमने क्या क्या किया था। हमने अभाज्य गुणनखंड सीखे थे, हमने भाजकता के नियम सीखे थे और उन क्वेश्चंस को हमने किया था। ठीक है, जिसने भी प्रश्नावली 1.1 नहीं किए तो पहले जाकर आप प्लेलिस्ट से आराम से उस प्रश्नावली को कर सकते हैं। फिर प्रश्नावली 1.2 हम यहाँ पर करेंगे और तभी आपको ये प्रश्नावली ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हमने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p/q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वर्गमूल के रूप में होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। तो अब हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो हिंदी के टाइप का है थोड़ा, तो अच्छे से समझेंगे और मैं एक एक चीज आपको नोट डाउन करवाऊंगी, लिखूंगी, तो आप उसे नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है रितु रानी, मैं मैथ की टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और आपके लिए फ्री में, ताकि आपकी जो मैथ है, मैंने देखा है बच्चे मैथ से डरते हैं, तो वो मैथ का डर दूर करने के लिए मैं आपके लिए मैथ की क्लासेस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो हम मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको इसी तरह से इन क्वेश्चंस को करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमने मान लिया। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर a/b के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, और जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे जहां a और b क्या है, जहां a व b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। जहां a व b क्या है, पूर्णांक है, तथा a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, a बराबर आ जाएगा b√5। कहाँ से आया, इसका हमने वज्र गुणा कर लिया, तो देखो a बराबर b√5 आ गया। अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर 5b²। ये कैसे आया, देखो a का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग तो 2 हो जाएगा, b का वर्ग b के घात 2 हो जाएगा। √5 को √5 से 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ से जब इसका वर्ग किया तो 5 आ गया, इसका वर्ग किया तो b²। इसको हम लिख लेंगे एक समीकरण। ठीक है, अतः अब देखो ये 5 इसके भाग में जाएगा ना, इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो a² को विभाजित करता है, a² में 5 का भाग जाता है, a² को विभाजित करता है। आपको बिल्कुल इसी तरह से लाइनें लिखनी है और समझनी है ना, विभाजित करता है। इसीलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, a को भी विभाजित करेगा। अब फिर से मानेंगे, माना a बराबर 5 के, तो देखो क्योंकि ये जो 5 है ये बटे में जाएगा, तो फिर हम लिखेंगे जो 5 है
ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 ए स्क्वायर में 5 का भाग जाए तो ए में भी 5 का भाग जाएगा, तो फिर हम मानेंगे ए बराबर 5 के। समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो हम ए की जगह क्या लिखेंगे 5 के, तो 5 के का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 के का वर्ग के स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये 5 इसके भाग में जाएगा, चला जाएगा भाग में, इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, जो 5 है वो बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्या करता है बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा, मतलब बी में भी 5 का भाग जाएगा, करेगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगता है, 5 का भाग ए में भी जा रहा है, 5 का भाग बी में भी जा रहा है, इससे हमें यह पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है, यह पता लगता है कि 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 दोनों में ही आ रहा है ना, ए में भी भाग जा रहा है और बी में भी भाग जा रहा है, तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना के अनुसार, हमने पहले क्या लिखा था कि इनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, हमारी कल्पना के अनुसार ए व बी में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः माना गया तथ्य गलत है, माना गया तथ्य गलत है, ठीक है ना। अतः माना गया तथ्य गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो थोड़ी सी हिंदी जरूर है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे ना, ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इनको समझ लेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन है, 3 बातें आपको इसमें याद रखनी है। मैं इसको फिर से रिपीट करते हैं, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो माना √5 एक परिमेय संख्या, हम लेके चले कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर √5 परिमेय संख्या है तो हम उसको a/b के रूप में लिखेंगे जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर जब परिमेय संख्या होती है ना, ए और पूर्णांक, इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब केवल एक ही, जैसे 3/4, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है ना, तो वो चीज है। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, यहाँ से जो b है वो वज्र गुणा कर लिया, तो a बराबर b √5 आ गया। फिर हमने क्या कर दिया, वर्ग, क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो a स्क्वायर बराबर 5 b स्क्वायर। अब हमें पता है ये 5 भाग में चला जाएगा, a स्क्वायर के चला जाएगा, गुणा में, तो हम लिखेंगे कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर a स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो a में भी 5 का भाग जाएगा, ये हम, ठीक है, a स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो a में भी 5 का भाग जाएगा, तो हमने आप फिर से मानेंगे a बराबर 5 के, ओके डन। फिर हम समीकरण 1 में मान रख देंगे, a की जगह कितना लिख देंगे 5 के, यहाँ से हमने इसको काट दिया, ये भाग में चला गया ना 5, तो 5 को भाग दे के 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 5 के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसका अब ये भाग में जाएगा, अब ये b स्क्वायर के भाग में चला गया, तो इसका मतलब कि जो 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर 5 b को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब 5 a में भी 5 आ गया और b में भी 5 आ गया। तो हमें पता चला कि 5 उभयनिष्ठ है, a में भी और b में भी है, जबकि हमने माना क्या था कि a और b में केवल एक ही है जो दोनों में आए, एक ही संख्या ऐसी है जो दोनों में आएगी, 5 दोनों में नहीं आ सकता। इसका मतलब जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, डन।
समझ में आया तो कमेंट में यस कर दीजिए, नहीं आया तब भी मुझे बताइए, मैं दोबारा से आपके लिए क्लास लेकर आऊंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और एक बात, मैंने आपको अपना परिचय दिया ना, इंट्रोडक्शन दिया ना, भी मेरा नाम रितु रानी है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और आपको मैथ पढ़ाऊंगी, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका क्या नाम है और आप किस जगह से जुड़कर मैथ की तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। डन, फटाफट लिखिए तो मुझे तो पता चले ना हमारे बच्चे का क्या नाम है। जल्दी, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस तरह की ये संख्या देखो, एक तो इस तरह का क्वेश्चन है और एक इस तरह का क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन सेकंड। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। वही माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर एक परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 2 √ 5 बराबर a/b के रूप में लिखेंगे, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वही लाइनें फिर से देखो, सब में वही रिपीट होगा कि a व b पूर्णांक है। ठीक है, a व b पूर्णांक है, इनमें एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने उसमें भी माना था, आपको बिल्कुल जोर नहीं आएगा। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे ना तो सभी में वही चीजें, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 2 √ 5 जो हमारे पास है उसको हम a/b के रूप में, तो वो है ही, यहाँ से ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 √ 5 बराबर a/b -3। ठीक है, अब ये जो 2 है वो बटे में जाएगा, तो √5 हमारे पास आएगा 1/2, ये बाहर रहेगा 2 बटे में। ठीक है, a/b -3। ठीक है, ये अब देखो ये है हमारे पास, इसमें थोड़ा छोटा है, a और b पूर्णांक है, इसीलिए 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 आ गया, परिमेय संख्या है क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिख रखे हैं। ठीक है, सबसे देखो इसमें सरल है, हमने ये कर लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो है ये परिमेय संख्या है जिसको हम p/q के रूप में दिख रही है ना ये हमको, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हमें दिख रही है ना, इसलिए हमें एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं, अभी हम पिछला क्वेश्चन जो करके आए हैं, जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया है ना उसी का यहाँ पर सहारा लेंगे ना, ऐसा ही आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः माना गया कथन गलत है, अतः माना गया कथन गलत है, अतः अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये तो उससे इजी है ना, वो तो देखो √5 वाला हम सिद्ध करके आए ना, तो उसका यूज हमने यहाँ पे कर लिया, कितना सरल है। ये सब चीजें तो वहां पर माननी है। ठीक है, ए और बी पूर्णांक है, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर यहाँ से √5 को संख्या को अकेला करना है तो ये माइनस में चला जाएगा और जो 2 है वो बटे में आ जाएगा, बराबर वाले के भाग में आ गया। अब ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में दिख रही है ना ये 1/2 आपको, तो ये परिमेय संख्या है। जबकि हमने अभी क्या सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध किया था, तो यही बात है हमने यहाँ लिखनी है। तो अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, कभी नहीं हो सकती। अतः हमने जो माना है वो गलत है, अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। डन,
समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हमारी जो भी क्लासेस आएंगी वो आप तक पहुंचती रहे और आप अच्छी तैयारी को मजबूत कर सकें। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है? अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले है 1/√2। तो सबसे पहले वही बात, सॉल्यूशन 3 का जो फर्स्ट है हमारे पास क्या है? 1/√2। ठीक है, इसे बिल्कुल पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल उसी तरह से करेंगे इसको। 1/√2 माना 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको हम? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये 1/√2 परिमेय संख्या है तो हम इसको a/1/b के रूप में लिखेंगे। इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर जब हम इस तरह से लिखेंगे तो वही बात, a और b पूर्णांक है। इनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल वही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो देखो अब हम इसे कैसे करेंगे? 1/√2 बराबर a/b, वज्र गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? b बराबर √2a, है ना, a आगे लगा दो। अब क्या करेंगे हम? इसका वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो b को b से गुणा करेंगे तो b की घात 2, और √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 और a²। ठीक है, b² a। ठीक है, अब यानी कि 2 b² को विभाजित करता है। ये 2 बटे में चला जाएगा। 2 b² को विभाजित करता है, कर रहा है ना विभाजित। अगर b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। b को विभाजित करेगा। ठीक है ना, वही लाइनें हैं, वही पैटर्न है। ठीक है, विभाजित करता है। फिर से मानेंगे b बराबर 2 के। क्या मानेंगे? b बराबर 2 के। फिर इसको समीकरण 1 माना था, मान लिया। समीकरण 1 से b की जगह कितना लिख दिया? 2k का स्क्वायर करेंगे बराबर 2a²। ठीक है, ये क्या हो गया? 4k² बराबर 2a²। 2 का भाग दे देंगे तो यहां से आ जाएगा 2k² बराबर a²। अब ये 2 इसके बटे में चला जाएगा। फिर से वही लाइनें लिखेंगे। 2a² को विभाजित करता है। 2a² को विभाजित करता है। यहाँ पे लिखा है ना b² के लिए, अब a² के लिए लिखेंगे। ठीक है, विभाजित करता है। तो 2a को भी विभाजित करेगा। a को भी विभाजित करेगा। a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब फिर से वही बात, हमने क्या माना था? है, चलिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे? इससे हमें यह पता लगता है, इससे हमें यह पता चलता है, यह पता चलता है कि ए व बी में 2 उभयनिष्ठ है। 2 उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में ही आ रहा है ना 2। लेकिन हमारी कल्पना क्या थी? हमारी कल्पना के अनुसार
के अनुसार ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जो माना था हमने वो क्या हो गया? गलत। अतः माना गया कथन क्या हो गया? गलत। अतः माना गया कथन गलत है। अतः माना गया कथन गलत है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। डन। ये थे हमारे आज के क्लास के क्वेश्चन। अब फटाफट मुझे लिख के बताइए कि आपको कहाँ परेशानी आई, क्यों समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, थम्स अप कीजिए। नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए कि आपको ये हार्ड लग रहा है। हार्ड है नहीं, सिर्फ लग रहा है। और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि भाई हमारे को समझ नहीं आया तो हम चलो बाद में समझ लेंगे, अभी कोर्स कर। अगर अभी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। मुझे बताइए, मैं दोबारा से समझाऊंगी। हम लास्ट के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 90 अबव है। तो हमारी जो क्लास के अंदर जो भी बच्चे जुड़ेंगे सब अपना अपना एक टारगेट लिखेंगे, और मेरे को लगता है सबका टारगेट 90 अबव तो होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।